Hello friends, Namaste. Welcome to my channel SP Astro Charm. Today I am here with the horoscope of Riya Chakravarti, who is a prime suspect in the Sushant Singh Rajput case. आप लोगों को न्यूज़ से ही पता चल ही गया होगा कि आजकल उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी उनका हॉरोस्कोप पता करके उनका लाइफ में जो भी उथल पुथल चल रही है, ये देखना चाहिए कि हॉरोस्कोप के थ्रू मुझे क्या पता चलता है, क्या ऐसे प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उनके चार्ट में जो उनको लाइफ में इतना कुछ देखना पड़ रहा है। और ये गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, सीबीआई बताएगी। तो आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑनलाइन एंड ट्राई टू फाइंड द बर्थ डिटेल्स ऑफ रिया चक्रवर्ती, बट एवरीथिंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। सो सब कुछ तो मिल गया, बट मुझे टाइमिंग सही नहीं मिल रही है ऑनलाइन। तो मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को रख के माइंड में मैंने उनका बर्थ डिटेल्स है 1 जुलाई 1992, बेंगलोर प्लेस है। टाइमिंग कंफर्म नहीं है, तो इसको बेस मान के मैंने उस दिन की कुंडली निकाली और जो भी उनके हाव भाव, कैरेक्टर और उनका लाइफ में जो कुछ चल रहा है उससे मैच करने की कोशिश की। और उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक कुंडली मिली है। आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ बर्थ चार्ट एंड दिस इज़ नवमसा चार्ट। ये हॉरोस्कोप मुझे उनके लाइफ से काफ़ी मैच होता हुआ दिख रहा है। तो इसी को बेस मान के मैंने उनका एनालिसिस किया है, उनके चार्ट का एनालिसिस किया है। तो आइए देखते हैं कि उनके चार्ट से हमें क्या पता चलता है और हम किस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। सो दीज आर द चार्ट्स ऑफ रिया चक्रवर्ती, बर्थ चार्ट, नवमसा चार्ट। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इस चार्ट के अकॉर्डिंगली बेनिफिक प्लैनेट्स क्या हैं, मैलेफिक प्लैनेट्स क्या हैं, डिग्री क्या है सारे प्लैनेट्स की, कौन सा प्लैनेट कंबस्ट है, कौन सा प्लैनेट रेट्रो है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में आज जो डिस्कस करने वाली हूँ मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से, डेट इज़ सेल्फ हाउस। दिस इज़ फर्स्ट हाउस कॉल्ड सेल्फ हाउस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेल्फ हाउस का जो लॉर्ड है वीनस है। 7 वीनस का साइन होता है। वीनस यहाँ पे 9th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत सारे प्लैनेट के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है। अ, जब केंद्र का कोई प्लैनेट त्रिकोण में बैठ जाता है तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस साइन होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको। एक तरह का राजयोग बोल सकते हैं इसको आप। जब केंद्र का कोई प्लैनेट त्रिकोण में बैठ जाता है तो एक राजयोग फॉर्म होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती का लक बहुत ही अच्छा रहा है पहले। और और इनका लक ने टाइम टू टाइम फेवर भी किया है इनको, इसलिए आज वो बहुत ही फेमस हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं। अभी टाइम ख़राब चल रहा है वो अलग बात है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बट कहीं ना कहीं लक ने उनको फेवर किया है। आ, और अब ये हम हाउस में देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। जब किसी हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठते हैं, 3 और 3 से ज़्यादा प्लैनेट्स बैठते हैं, तो एक तरह का प्लैनेट्स के बीच वार हो जाती है। इट्स लाइक प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपस में कोलाइड करने लगती है। तो उस हाउस के लिए ये प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि किस प्लैनेट का क्या इफ़ेक्ट होगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट कितने देर रहेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट कितने देर रहेगा। एक कॉम्बिनेशन में जो प्लैनेट्स 3-4 बैठ जाते हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन फॉर्म करता है, कॉम्प्लिकेटेड बना देता है उस हाउस को। इसलिए रिया चक्रवर्ती के साथ कभी ऐसा होता है कि उनका लक अचानक से बहुत ज़्यादा फेवर कर देता है उनको, और कभी कभी उनको यही कॉम्बिनेशन डाउन कर देगा, जो भी कर रहा है। उनका अभी बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, आप सभी को पता है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये हुआ, ये 3-4 प्लैनेट्स मिलकर जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसका एक ये रिजल्ट हुआ। सेकंड है वीनस प्लस मून। इस हाउस में हम देख रहे हैं वीनस और मून का भी एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो रिया चक्रवर्ती को बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाता है। जब वीनस और मून साथ में कंबाइन होकर बैठते हैं तो किसी भी मेल को या फीमेल को बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना देते हैं। और हम रिया चक्रवर्ती को देख के बोल सकते हैं कि हाँ, वो अट्रैक्टिव तो ज़रूर है, ब्यूटीफुल भी है, नो डाउट। और सेकंड कॉम्बिनेशन बन रहा है सन और केतु का। सन केतु, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। सन केतु एक तरह से सूर्य ग्रहण योग बनाता है, और इस पे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। और सेकंड, उसके बाद एक और योग बन रहा है मून प्लस केतु। मून प्लस केतु,
मून केतु भी चंद्र ग्रहण योग बनाता है, जो कि भी वो भी अच्छा योग नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, जो उनके उनके लिए अच्छा लक लेकर नहीं आएगा। ये कभी ना कभी उनको प्रॉब्लम में डाल रहा है और आगे भी डालेगा। ये कॉम्बिनेशन अच्छी नहीं है। प्लस सन जो है यहाँ पे दो प्लैनेट को कंबस्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने नोट किया हुआ है, मून को कंबस्ट किया हुआ है और उसने वीनस को कंबस्ट किया हुआ है। और वीनस आपका लगन का लॉर्ड है, तो लगन को लॉर्ड को ही सन ने कंबस्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि सन यहाँ पे बहुत ही पावरफुल प्लैनेट बन के बैठा हुआ है, जो वीनस को कंबस्ट कर रहा है, सन को कंबस्ट कर रहा है, बट इस सन को भी केतु ग्रहण लगा रहा है। तो इट्स लाइक पावरफुल प्लैनेट को भी पावरफुल प्लैनेट भी अफेक्टेड है यहाँ पे। और हम बोल सकते हैं कि सन जो है, सन जनरली एक फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है। फादर ये या तो रिया चक्रवर्ती के अपने फादर को रिप्रेजेंट करता है, या कोई फादर फिगर है ऐसे जो रिया चक्रवर्ती के पर्सनैलिटी पे डोमिनेट करते हैं। जैसे आजकल न्यूज़ में आ रहा है महेश भट्ट, जो रिया चक्रवर्ती उनको फादर फिगर मानती थी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मे बी महेश भट्ट का आप मान सकते हैं कि ये सन जैसा कि वो फादर फिगर मानती थी, तो महेश भट्ट का उनके पर्सनालिटी पर बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट है, और इसकी वजह से वो उनकी हर बात मानती थी। कहीं ना कहीं वो उनके पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, या तो उनके ये फादर खुद के हैं, या फिर ये कोई भी फादर फिगर हो सकता है, जैसा आजकल न्यूज़ में आ रहा है महेश भट्ट, तो वो भी हो सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तो एक यहाँ पे ये फॉर्म हुआ। तो मैंने फर्स्ट हाउस के बारे में बता दिया कि क्या क्या कॉम्बिनेशन फॉर्म हुए। वीनस और मून, सन केतु, मून केतु, और सन वीनस और मून को कंबस्ट कर रहा है, तो जिससे यहाँ पे क्या क्या योग फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगी आपको। सेल्फ हाउस के बारे में मैंने बताया कि सेल्फ हाउस लॉर्ड यहाँ 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सन और केतु का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सूर्य ग्रहण योग जो बन रहा है, ये भी शो कर रहा है कि जो फादर फिगर है इनके, जो खुद के फादर हैं, या महेश भट्ट जिनको इन्होंने फादर फिगर माना हुआ है, आ, ये कहीं ना कहीं खुद भी एक डाउटफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये चंद या सूर्य ग्रहण योग बना रहा है जो अच्छा नहीं है। केतु इज़ लाइक हेडलेस प्लैनेट, उनका खुद का दिमाग नहीं होता है, वो आ, मतलब बिना सोच समझ के काम करने वाला वो प्लैनेट है। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मून प्लस केतु है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, चंद्र ग्रहण योग बना रहा है। और यहाँ पे राहु की भी एस्पेक्ट हो, राहु का भी दृष्टि पड़ रहा है, यहाँ पे एस्पेक्ट है राहु 7 एस्पेक्ट से राहु यहाँ देख रहा है। तो जो मून केतु का कॉम्बिनेशन है वो भी चंद्र ग्रहण योग बना रहा है, और एक तरह से ये बुद्धि भ्रष्ट करने वाला योग बना रहा है, क्योंकि केतु का तो सोचने समझने का कुछ पावर है नहीं। ऊपर से वो मून को भी ग्रहण लगा रहा है, जो मून मन का सिंबल होता है, मन का प्रतीक होता है, आपके थॉट प्रोसेस कैसे होते हैं, ये बताता है मून। उसको केतु कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो ये बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन बना रहा है ये 9th हाउस में। तो अब आइए देखते हैं हम थर्ड हाउस की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है थर्ड हाउस। नाउ थर्ड हाउस रिप्रेजेंट स्ट्रगल एज वेल एज यंगर सिबलिंग्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्ड हाउस में नीच का राहु बैठा हुआ है। राहु जब साइन 9 में बैठता है तो वो नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। ये नीच का राहु शो कर रहा है कि उनका स्ट्रगल बहुत क्लीन नहीं रहा है। शी मस्ट हैव यूज्ड some low level of act also to achieve her career and success। झूठ बोलना, धोखा देना, चीटिंग करना, ये सब उनका स्ट्रगल का एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पर। और इस स्ट्रगल की वजह से उन्हें सक्सेस भी मिलती है। आप देख सकते हैं थर्ड हाउस लॉर्ड जुपिटर 11th हाउस में बैठा हुआ है, फ्रेंडली साइन में। डैट शोज़ उनके इस स्ट्रगल जो फुल ऑफ चीटिंग है, लाइज है, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है, लो लेवल ऑफ एक्ट भी कर सकती हैं, झूठ बोलना, धोखा देना। आई थिंक ये सब को लेते हुए उन्होंने सक्सेस अचीव किया है, जो इस और इस हाउस का कनेक्शन दिखा रहा है, वो भी नीच के राहु के साथ। इसका एक और एस्पेक्ट है, ये हाउस यंगर सिबलिंग्स को भी डिनोट करता है। जैसे हमें पता है कि उनका यंगर ब्रदर है सौविक, जो अब अरेस्ट हो चुका है।
वो ये नीच के राहु उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज दिस हाउस रिप्रेजेंट यंगर सिबलिंग ऑल्सो। नीच का राहु का कनेक्शन 11th हाउस से है, हाउस ऑफ गेन से है। डैट शोज उनका भाई भी उनके सक्सेस में, उनके वेल्थ गेन में उनकी हेल्प करता था। और ऑब्वियसली वो लो फुल एक्ट से जो ड्रग्स वगैरह का एंगल सामने आया है, ये सब यूज़ करके, चीटिंग करके, लाइस का वो सहारा लेके ये सब काम वो भी इन्वॉल्व रहा है। ये थर्ड हाउस से ये रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7th हाउस। दिस हाउस इज़ 7th हाउस। 7th हाउस में हम देख सकते हैं मार्स साइन 1 में बैठा हुआ है, जो अपने ही साइन में बैठा हुआ है। और मार्स 18 डिग्री का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्स है। आ, इस साइन में 7th हाउस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्स जो अपनी ही साइन में बैठा हुआ है, इन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मांगलिक बना रहा है। जो मीन्स इसका ये मतलब हुआ कि ये जिस भी रिलेशन में रहेंगी, वो पर्सन, उनका पार्टनर बहुत ही डीपली अफेक्टेड रहेगा। उनके मांगलिक नेचर की वजह से उनका पार्टनर या तो हेल्थ वाइज अफेक्टेड होगा, या डिवोर्स के केसेस भी हो सकते हैं, या डेथ के केसेस भी हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मांगलिक उनको ये साइन दे रहा है कि ऐसा होने के चांसेस हैं। और रीजंस क्या है, एक तो स्ट्रॉन्ग मांगलिक यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा, नीच का राहु अपने 5वीं दृष्टि से, 5वां एस्पेक्ट से यहाँ देख रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 राहु की 5 दृष्टि भी होती है, 1 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 9 होती है। तो राहु अपने 5th दृष्टि से, 5th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे राहु और मंगल का अंगारक योग भी बन रहा है, जो बहुत ही डेंजरस है, हार्मफुल है 7th हाउस के लिए। तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बने। एक तो मार्स अपनी ही राशि में उच्च का हुआ, उच्च का नहीं बोल सकते, लेकिन अपनी राशि में वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग होने की वजह से ये रिया काफ़ी स्ट्रांग मांगलिक हैं जो अपने पार्टनर को अफेक्ट कर रही हैं। प्लस राहु मार्स का कॉम्बिनेशन भी इन्हें बहुत ही डेंजरस योग दे रहा है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हो सकती थी, जुपिटर की जो एस्पेक्ट है, आप देख सकते हैं जुपिटर अपने 9th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जुपिटर यहाँ अपनी 9th एस्पेक्ट से 7th हाउस को देख रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि जुपिटर मार्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये इनका पार्टनर को बहुत ही इंटेलिजेंट बना रहा है। ये शो कर रहा है कि उनका पार्टनर बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी का था। मतलब अगर सुशांत की बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंट है, ये सबको पता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ थी उनमें। बट ये जुपिटर उनको सेव नहीं कर पाया, बिकॉज दिस जुपिटर इज़ नॉट सेविंग हिम। बिकॉज अगर हम इसकी कंफर्मेशन करें तो हम नवंशा चार्ट दे के कंफर्मेशन कर सकते हैं क्यों नहीं बचा पाया। बिकॉज नवंशा में जुपिटर वीक हो गया है। अगर ये जुपिटर नवंशा में भी स्ट्रांग होता तो शायद केस कुछ अलग होता। जुपिटर की दृष्टि ज़रूर है यहाँ पर जो उनके पार्टनर को इंटेलिजेंट बना रही है, बट सेव नहीं कर पाया। बिकॉज यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बने हैं। एक तो मार्स, स्ट्रॉन्ग मार्स है जो मांगलिक योग बना रहा है, प्लस राहु मार्स का कॉम्बिनेशन अंगारक योग बना रहा है जो डेंजरस काफ़ी है। और बट आप यहाँ पे देख सकते हैं जुपिटर का जो पोजीशन है नवमशा में यहाँ पे 8 हाउस में बैठा हुआ है, जो कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, इसलिए ये जुपिटर यहाँ पे एक ब्लेसिंग की तरह वर्क नहीं कर पाया। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन। जब भी राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन किसी चार्ट में बनता है तो उसे हम चांडाल योग बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनता है उसे हम चांडाल योग कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीच का राहु अपनी 9th एस्पेक्ट से जुपिटर को देख रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु अपने 9th एस्पेक्ट से जुपिटर को देख के चांडाल योग बना रहा है।
चांडाल योग मीन्स ऐसे पर्सन पर एल्डरली पर्सन का इन्फ्लुएंस तो होता है, बट उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। बेनिफिट की जगह पे उनको उल्टा नुकसान हो जाता है। ऐसे लोग ऐसे लोगों को, बड़े लोगों का कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाता है। जो भी रीज़न रहा उनके पिछले जन्म का कर्म या जो बोलिए आप, बट ये ऐसे योग का यही मतलब होता है कि उनके बड़े लोगों को ब्लेसिंग्स, बड़े लोगों की, बुजुर्ग लोगों की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती है। भले शॉर्ट टर्म में उनको लगे कि हाँ उनको उनसे फ़ायदा हो रहा है, उनसे उनको ब्लेसिंग्स मिल रही है, बट लॉन्ग टर्म में ये हमेशा नुकसान ही करती है। और ये आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस और 11th हाउस में बन रहा है, जो कि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया कि चांडाल योग उनका बन रहा है और इसमें बड़े लोगों की ब्लेसिंग्स उन्हें नहीं मिल पाती है। आप देख सकते हैं कि 11th हाउस का जो लॉर्ड है 5 यानी सन, वो यहाँ बैठा हुआ है, जो मैंने बताया कि फादर फिगर को डिनोट करता है। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि इनके ऊपर जो महेश भट्ट का जो इन्फ्लुएंस था, ये कहीं ना कहीं एल्डरली पर्सन है, बट उनका जो साथ था रिया चक्रवर्ती के लिए, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं रहा और उल्टा उनको ये नुकसान ही पहुंचा रहा है। तो ये चांडाल योग को हम इस तरह से कनेक्ट करके भी देख सकते हैं कि ये फादर फिगर टाइप का जो पर्सन था उनके लाइफ में, जो उनको एक गलत डायरेक्शन में उन्होंने उसको पुश किया रिया चक्रवर्ती को, जो आ, इसकी वजह से जो भी आजकल हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। अब हम लास्ट योग पर आते हैं, जहाँ मैंने मेंशन किया है जेल योग। इसे बंधक योग भी कहते हैं। अभी जो भी चल रहा है इसमें ये स्पेकुलेशन की जा रही है कि रिया चक्रवर्ती को जेल भी हो सकती है। उनका इंट्रोगेशन चल रहा है सीबीआई के थ्रू और भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है क्या होगा आगे। सौवी गिरफ्तार हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है, बट उनका अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि उनका ये जेल योग बन रहा है कि नहीं। एक्चुअली यहाँ पे हम देखेंगे कि जेल योग बनने के लिए हमारा जो भी चार्ट के जो भी नेगेटिव हाउसेस होते हैं वो एफ्लिक्टेड होने ज़रूरी हैं। अगर वो नेगेटिव हाउसेस और भी ख़राब हो गए और भी नेगेटिव हो गए चार्ट में, तो आपका जेल योग बन सकता है। लाइक थर्ड हाउस को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। 6 हाउस, 8 हाउस एंड 12 हाउस, अगर ये चारों हाउस उनके एफ्लिक्टेड हैं और कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन में हैं, निगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर हैं, तो उनका जेल योग बन सकता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि थर्ड हाउस में नीच का राहु है, जो इसको ख़राब कर रहा है, एफ्लिक्टेड कर रहा है। तो एक हाउस तो हो गया इनका जो जेल योग के अंदर आ रहा है। सेकंड है 12, 6 हाउस। 6 हाउस का लॉर्ड 12 यानी जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, गेन के हाउस में बैठा हुआ है, जो कि एक चांडाल योग में ऑलरेडी है। ये जुपिटर को भी हम एफ्लिक्टेड ही बोलेंगे, क्योंकि ये तो एक तो इस चार्ट के लिए मैलेफिक प्लैनेट है। मैंने यहाँ पे देखो आप मेंशन किया हुआ है, इस चार्ट की एक तो मैलेफिक प्लैनेट है, प्लस ये चांडाल योग में राहु के साथ एक कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो ये 6 हाउस भी कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड दिख रहा है। नाउ 8 हाउस, 8 हाउस का लॉर्ड वीनस है। यहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है, नंबर 2 का लॉर्ड वीनस होता है, जो खुद यहाँ पे 9th हाउस में सन से कंबस्ट है और बहुत सारी कॉम्बिनेशन में है। वीनस केतु का एक और कॉम्बिनेशन बन रहा है 9th हाउस में। वीनस केतु इज़ नॉट गुड फॉर नो ऐसी जो भी लेडीज़ होती हैं उनके लाइफ में एक पार्टनर नहीं रहता है, वो ब्रेकअप करते रहती हैं, पार्टनर चेंज करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये 8 हाउस भी, उनका वीनस भी बहुत सही नहीं है, एफ्लिक्टेड ही मानिए इसको आप। और नेक्स्ट हम आते हैं 12 हाउस पे। ये 12 हाउस ये हाउस फाइनली कंफर्म करता है जेल योग को, बंधक योग को। तो हम देखते हैं कि 12 हाउस का जो लॉर्ड है मर्क्यूरी, ये प्रोफेशन हाउस में बैठा हुआ है, एनिमी साइन में। मर्क्यूरी नंबर 4 में बैठा हुआ है, जो मून को रिप्रेजेंट करता है, वो उसका एनिमी साइन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनका जो जेल जाने के चांसेस हैं इस हाउस से
कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशन से, उनका जो भी प्रोफेशनल लाइफ रहा है, प्रोफेशन के थ्रू वो जिन लोगों से मिलती है उनके थ्रू एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो ऑलरेडी 9th हाउस में बैठा हुआ है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मून केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मून सन से कंबस्ट है, तो ये इस हाउस में इसके बहुत अच्छी पोजीशन तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये हाउस भी मुझे एफ्लिक्टेड दिख रहा है ये सब। तो हम देख सकते हैं कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड फाइनली 12th हाउस, ये चारों हाउस कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड दिख रहे हैं इनके बर्थ चार्ट में, जो जेलियो के कॉम्बिनेशन बना रहा है। आइए अब हम इसको कंफर्म करते हैं नवमसा चार्ट से। नवमसा चार्ट में आप देख सकते हैं इस हाउस में हम सिर्फ 12th हाउस को देखते हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि जेल कॉम्बिनेशन या जेल योगा उनके चार्ट में बन रही है या नहीं बन रही है। तो हम बाकी चीज़ को नहीं देख के सिर्फ हम 12th हाउस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये 12th हाउस में आप देख रहे हैं नंबर 9 है। ये 10 ये कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली है और 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है। और जुपिटर इस चार्ट में नंबर 8 में बैठा हुआ है, 8 हाउस में बैठा हुआ है, 8 हाउस में बैठा हुआ है, साइन 5 में बैठा हुआ है और सैटर्न के साथ एक कॉम्बिनेशन बना के बैठा हुआ है। सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है? तो सैटर्न इनके लगन का लॉर्ड है, लगन का लॉर्ड है और 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत आई मीन गड़बड़ी लग रही है। आप देखो तो 10th हाउस यानी सेल्फ हाउस और 12th हाउस का दोनों का लॉर्ड 8 हाउस में बैठा हुआ है। दैट शोज इनके जेल योग बन रहे हैं। ये हाउस फाइनली कंफर्म कर रहा है कि इनके जेल के योग बनने के चांसेस पूरे हैं। और ये सेल्फ हाउस को लेकर साथ में बैठा है और 8 हाउस में बन रहा है। 8 हाउस इज़ ऑलरेडी नेगेटिव हाउस। तो कहीं ना कहीं नवमसा चार्ट सपोर्ट कर रहा है जो बर्थ चार्ट में हम देख रहे हैं। तो बस मुझे इस चार्ट से यही लगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने रिया चक्रवर्ती के बर्थ चार्ट और नवमसा चार्ट के एनालिसिस करके ये आइडिया दिया कि उनके लाइफ में क्या होने के चांसेस है, आगे उनके जेल योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो बट मैं टाइमिंग नहीं बता सकती, क्योंकि जेल जाने के टाइमिंग्स उनके क्या हो सकते हैं, वो किस दशा में जेल जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, क्योंकि टाइमिंग उनकी कंफर्म नहीं है। मैंने एक बेस मान के उनकी सिर्फ बर्थ डिटेल्स, मुझे डेट पता थी, ईयर पता था, प्लेस पता था, बस टाइमिंग का मैंने एक बेस मान के उनके टाइमिंग निकालने की कोशिश की। इसके बेसिस पे मैंने एक रफ़ आइडिया दिया कि हॉरोस्कोप के हेल्प से हम ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। बाकी टाइम बताएगा, सीबीआई बताएगी कि वो गिल्टी हैं या गिल्टी नहीं है। बस इनके चार्ट से तो मुझे जो लगा मैंने एनालिसिस किया। आपको अगर कुछ इसमें लगता है कि कुछ करेक्शन चाहिए या करेक्शन करना चाहिए, या आपको लगता है कि ये पॉइंट सही है या ये पॉइंट्स गलत हैं, इनमें थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, share and comment my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.